बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर ये जॉब्स आई हैं। होम डिपार्टमेंट में वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे, जो कि एक्सटेंड हो सकता है कि अगर अवेलेबिलिटी होगी जॉब्स की। लेकिन ये बहुत अच्छी सैलरी पर, लमसम पैकेज पर ये जॉब्स हैं। जिसमें सबसे पहले है चाइल्ड सुपरवाइज़र रेजिडेंशियल। इसमें मेल की 22 पोस्ट हैं, फीमेल की 25 पोस्ट हैं और ओपन मेरिट की मेल की 20 हैं। और इसमें वुमेन कोटा नहीं है, ऑब्वियसली माइनॉरिटी कोटा की एक है और स्पेशल पर्सन्स की एक रिजर्व्ड सीट है। और फीमेल में इसी तरह से 25 सीट्स हैं, जिसमें से 23 ओपन मेरिट की हैं और ऑब्वियसली ये सारी वुमेन की हैं 23%, और बाकी माइनॉरिटी का 1% है और एक सीट है। और स्पेशल पर्सन यानी जो माजूर वगैरह होते हैं उनके लिए ये एक पोस्ट है। ऑल ओवर पंजाब लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर है वो है BS 16 ईयर्स एजुकेशन, यानी 16 साल की आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। BS प्रोग्राम कहाँ पर? सोशल साइंसेज में। सोशल साइंसेज कोई भी है उसमें आपकी ये होनी चाहिए। इन सेकेंड डिवीजन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हु हैव नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। बिल्कुल सिंपल सी क्वालिफिकेशन है आपकी। BS होनी चाहिए किसी भी सोशल साइंस में। तो एज इसके लिए मिनिमम 22 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 28 है। तो आप लोग इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। इसके बाद है नर्स, जिसकी 7 सीटें हैं और ओपन मेरिट की 6 हैं और एक स्पेशल पर्सनस की हैं। ऑल ओवर पंजाब इसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा नर्सिंग में क्या चाहिए? 3 ईयर का डिप्लोमा होता है नर्सिंग में, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, विद 1 ईयर इन डिप्लोमा इन मिडवाइफरी रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान। 1 साल का मिडवाइफरी का आपको डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। और प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनको MS ऑफिस की नॉलेज, यानी MS ऑफिस की नॉलेज ये है कि आप सिंपल जो है MS ऑफिस में कुछ लिख सकते हैं, कुछ बना के उनको कोई फ़ाइल दे सकते हैं। तो वो सिंपल आपसे क्वेश्चन भी इसके बारे में पूछे जा सकते हैं कि भाई शॉर्ट कीज़ वगैरह के और बेसिक फंक्शंस के, कि भाई किस तरह से हम इसमें कोई टेबल जनरेट कर सकते हैं या हम इसमें ग्राफ भी जनरेट कर सकते हैं। बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। या लेटर पैड कोई बना सकते हैं और कुछ टाइप कर सकते हैं। एज इसमें भी 22 से 28 साल है। नेक्स्ट है अकाउंटेंट की जॉब है, इसकी 5 सीटें हैं और इसमें भी एज जो है वो 21 से 28 साल उम्र इसके लिए चाहिए। ओपन मेरिट की 4 सीटें हैं और एक जो है वो विमेन कोटा की है। और इसी तरह से केयर टेकर हैं, 2 सीटें हैं, दोनों ओपन मेरिट की है। इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए, यानी BA BSc 14 साल वाली ग्रेजुएशन इसमें चल सकती है। अकाउंटेंट में भी BCom 14 साल की एजुकेशन होती है, इंटर के बाद 2 साल की BCom होती है। और इन सब में प्रेफरेंस उसी को दी जाएगी जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा MS ऑफिस का। तो आपको यही एडवाइस है मेरा कि आप थोड़ा बहुत MS ऑफिस को देख कर जाइएगा। रिटन टेस्ट में भी और इंटरव्यू में भी बेसिक बेसिक सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर है टीचर। टीचर मेल 2 टीचर्स इनको चाहिए और फीमेल 9 टीचर्स इनको रिक्वायर हैं। यानी फ़ीमेल की 9 सीटें हैं, मेल की 2 सीटें हैं और सारी ओपन मेरिट की हैं। इसमें रिज़र्व्ड कोटा कोई भी नहीं है। इसके बाद सोशल प्रोटेक्शन टीचर की अगर ग्रेजुएशन इसकी बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो उसमें BA BSc चाहिए, कुछ भी आपने किया हुआ हो, 14 साल एजुकेशन और B.Ed लाजमी है इससे, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय HEC एंड मिनिमम 2 ईयर्स रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। अब प्राइवेट भी हो सकता है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उसको रिकॉग्नाइज्ड हो, एफिलिएशन हो उसकी, तो उसमें आपको 14 साल एजुकेशन ग्रेजुएशन और बाकी जो है वो B.Ed आपका लाजमी होना चाहिए। फिर है सोशल प्रोटेक्शन असिस्टेंट, ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर पंजाब की इसमें चाहिए सीटें। 26 टोटल हैं, ओपन मेरिट की 20 हैं, 4 फीमेल की हैं, एक माइनॉरिटी और एक स्पेशल पर्सन की। इसी तरह जूनियर क्लर्क है, इसकी भी 28 सीटें हैं जिसमें से 22 ओपन मेरिट की हैं, 4 जो है वो फीमेल कोटा, एक माइनॉरिटी और एक स्पेशल पर्सन। जूनियर क्लर्क के लिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट यानी इंटरमीडिएट आपको चाहिए और वर्ड्स की जो
टाइपिंग स्पीड है वो 25 वर्ड्स पर मिनट, जो कि बहुत ही कम होती है। और इसके बाद स्टोर कीपर की पोस्ट है। देन आ जाता है हमारे पास हेल्पलाइन असिस्टेंट। हेल्पलाइन असिस्टेंट में मेल की 3 पोस्टें हैं और फीमेल की 1 पोस्ट है। ओपन मेरिट की 3 हैं और 1 फीमेल की जो है वो ओपन मेरिट की है, यानी तीनों जो है वो ओपन मेरिट की पोस्टें हैं। इसमें रिज़र्व कोटा वुमेन के लिए या माइनॉरिटी के लिए नहीं है। ऑल ओवर पंजाब है ये भी। इंटरमीडिएट या हाई स्कूल सर्टिफिकेट यानी 12 जमातें आपने पास की हुई हों और 1 साल का अगर टेलीफोन एक्सचेंज में एक्सपीरियंस होगा तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और 18 से 25 साल इसकी मिनिमम एज है। इसी तरह से वार्डन, असिस्टेंट, ओआरसी, रिलीजियस टीचर, डिस्पेंसर और चाइल्ड अटेंडेंट की भी जॉब्स हैं। लास्ट डेट इसको सबमिशन की है 5 जून 2026। एनटीएस की वेबसाइट पर जाके आप 550 रुपये इसकी चालान की फ़ीस है। ऑनलाइन पहले आप फॉर्म फिल करें, फिर बैंक से या फिर आप अपनी ऐप से वन लिंक से इजी पैसा, मोबाइल, जैज़ कैश से इसका चालान फिल करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि इसमें डायरेक्ट आपने बाय हैंड जाके सबमिट नहीं कराना, ऑनलाइन बस अप्लाई करना होता है। इसमें कह रहा है कि प्रिंट ऑफ ऑनलाइन जनरेटेड चालान फॉर्म अलॉन्ग विथ 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफिड अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC डोमिसाइल, कि आपने जो अप्लाई किया है ना ऑनलाइन, वो फॉर्म फिर आपने डाउनलोड करना होता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपके पास पूरा फॉर्म जो आपने अप्लाई किया, आपका डेटा, आपका एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। और चालान पे करने के बाद आपका एक्सेप्ट हो जाएगा तो आप उसका प्रिंट ले लेंगे, उस चालान का डाउनलोड करेंगे वहाँ से वेबसाइट से और उसका प्रिंट ले लेंगे। उसके साथ साथ आपने 2 अपनी पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें और शनाख्ती कार्ड की कापी, डोमिसाइल की कापी, एजुकेशन जो सर्टिफिकेट्स हैं मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन का, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इन सब को अटेस्ट करा के एनटीएस की जो हेड ऑफिस है लाहौर ऑफिस 201 FF ब्लॉक CCA फ़ेज़ 4 DHA लाहौर विद इन ड्यू डेट, यानी 5 जून से पहले पहले आपने ये सारा प्रोसेस करके अटेस्ट करवा के इनकी कॉपीज़ ये भेजने हैं लाहौर वाले इनके जो ऑफिस एनटीएस के। अगर आपकी इस डेट से पहले पहले हार्ड कापी नहीं पहुंचती तो समझें आपका फॉर्म रिजेक्ट है, यानी आपने ऑनलाइन पे अप्लाई करना है और हार्ड कापी भी भेजनी है। इसके अलावा जो है एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है पंजाब गवर्नमेंट की, वो उस पर अप्लाई होगी कि जितनी भी इसमें एज दी है 25 साल है, तो उसमें आप जो एज रिलैक्सेशन है वो उसमें ऐड कर देंगे। इसमें TADA आपको कोई नहीं दिया जाएगा, बाकी सिर्फ जो शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।